हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब कोविंग। आज की वीडियो है रिलायंस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, इसकी क्या ड्यूरेशन रहेगी, इस पे कितना स्टाइपेंड मिलेगा, इस पे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले इस इंटर्नशिप की डिटेल्स पहले मैं आपको बता देता हूँ। फाइनली रिलायंस लेकर आया है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम परसुइंग ग्रेजुएट्स के लिए, और इसमें सिलेक्टेड इंटर्न्स को ₹40,000 पर मंथ का स्टाइपेंड भी मिलेगा। ये इंटर्नशिप की ड्यूरेशन रहेगी 8 वीक्स, जो स्टार्ट होगी मई मंथ से लेकर जुलाई मंथ तक, और इसकी लोकेशन रहेगी अक्रॉस इंडिया, जिसकी लोकेशन आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। स्टाइपेंड की बात करें तो सिलेक्टेड इंटर्न्स को ₹30,000 से 40,000 पर मंथ का स्टाइपेंड भी मिलेगा। सिलेक्टेड इंटर्न्स को इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेजेस में होगा, जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग डिप्लोमा, बीएससी, बीई, बीटेक थर्ड ईयर इन दिस अवेलेबल स्ट्रीम्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, और आपके लेटेस्ट सेमेस्टर में 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। इस इंटर्नशिप का अप्लाई लिंक आपको मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस इंटर्नशिप का फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। तो जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर वेब पेज ओपन होगा, और यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सभी डिटेल्स इसकी मेंशन्ड है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो इसको सिंपली अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ क्विक अप्लाई पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर एक न्यू वेब पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको इस वेबसाइट के लिए रजिस्टर करना होगा। अगर आपने अनस्टॉप पर पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो आपको सिंपली वहाँ पर लॉगिन करना है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल बेसिक डिटेल्स रहेंगी कि जैसे आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप जेंडर चूज़ कर लें, और यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन चूज़ करनी होगी कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, और यहाँ पर आपको जो आप डिग्री कर रहे हैं या जो आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो डिग्री आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। और जैसे हम यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यूज़र डिटेल्स में टाइप करना होगा कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, क्या आप फ्रेशर हो, तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब डोमेन में आपको चूज़ करना होगा कि आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कोर्स, तो यहाँ पर बीटेक बीई आपको चूज़ करना होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कोर्स स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर कुछ अवेलेबल स्ट्रीम्स हैं इस इंटर्नशिप के लिए। तो इन्हीं स्ट्रीम में से आपको कोई एक स्ट्रीम चूज़ करनी होगी, जो स्ट्रीम आप अभी कर रहे हैं। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपका ग्रेजुएशन जो पासिंग ईयर है वो आपका 2027 है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आपको दोनों पर टिक करना होगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और अब वेरीफाई ईमेल पर आप क्लिक कर दें। अब इसके बाद आपको वेरीफाई विद डिजी लॉकर करना होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करें वेरीफाई विद डिजी लॉकर। अब यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। अगर आपने डिजी लॉकर पर अपनी आईडी नहीं क्रिएट की तो वहाँ पर आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी, और वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर अपलोड करने होंगे। ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो आप ये रजिस्टर कर लेना। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, और इस ऑप्शन को आप टिक कर लें, और उसके बाद आप क्लिक करें साइन इन पर। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक आपको ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आप क्लिक करें साइन इन पर। अब यहाँ पर डिजी लॉकर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर सिर्फ
आधार कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप अलाउ पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर कुछ टाइम लेगा और इसके बाद जैसे ही आपका ये आधार कार्ड एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाए तो उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा और उसके लिए आप वेरीफाई पर क्लिक करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको दोबारा से एक OTP आया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आप सबमिट पर क्लिक करें। अब इसके बाद दोबारा आपको लोकेशन कि आप किस सिटी से हैं वो चूज़ कर लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम कि आपका यूनिवर्सिटी नेम क्या है वो यहाँ पर एंटर कर देना। दोबारा से ये कॉलेज स्टूडेंट पर क्लिक करें। अब डोमेन में इंजीनियरिंग, कोर्स में आप दोबारा BE BTech एंड कोर्स, आप जिस स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन पासिंग ईयर इस ऑप्शन को आप टिक करें। अब दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट होगा आपकी लाइव पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो यहाँ पर आपकी लाइव पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर क्लिक होगी और जैसे ही आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाए आप सिंपली आई कन्फर्म पर क्लिक करें और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना। बट अगर आप दोबारा से अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो लाइव फ़ोटो है वो आप दोबारा से कैप्चर करना चाहते हो तो आप रीटेक पर क्लिक करें और दोबारा से आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर क्लिक हो जाएगी। दोबारा आई कन्फर्म पर क्लिक करें, अब सबमिट पर क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आपकी अल्टरनेट ईमेल आईडी, कोई सेकेंडरी ईमेल आईडी आपको दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी होगी और यहाँ पर आ जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। आप इस ऑप्शन पर टिक करें और यहाँ से आप अपना ईयर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका मंथ और यहाँ से आप अपना डेट पर क्लिक करें और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शनल है और उसके बाद पूछा गया है डू यू हैव एनी प्रायर मेडिकल हिस्ट्री, तो यहाँ पर आप इसको नो रहने देना। अब यहाँ पर पूछा गया है अपलोड योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। लाइव फ़ोटो आपकी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है बट आपको यहाँ पर अब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी। जस्ट मेक श्योर आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो JPG फॉर्मेट में हो एंड इसका जो साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। अब नीचे पूछा गया है आपका रिज्यूम, जो रिज्यूम का साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड आपका जो रिज्यूम है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सिंपली अब क्लिक हेयर पर आप क्लिक करें। अपना CV सेलेक्ट करने के बाद आपका CV भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया आपका फादर नेम, आपके फादर का ऑक्यूपेशन, फादर्स एम्प्लॉयर यानी कि क्या वो गवर्नमेंट सर्विस में है या प्राइवेट फर्म में अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस भी फर्म में या जिस एम्प्लॉयर के पास वो काम कर रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी। यहाँ पर आपके फादर का क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर आ जाएगा आपके फादर का मोबाइल नंबर, आपके फादर की लोकेशन कि वो कहाँ पर रहते हैं। अब उसी तरह से आपकी मदर डिटेल्स, उनकी ऑक्यूपेशन, अगर आपके मदर एम्प्लॉयड नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर हाउसवाइफ या होम मेकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपकी मदर की क्वालिफ़िकेशन, आपकी मदर का मोबाइल नंबर एंड उनकी लोकेशन यानी कि सिटी, ये सब डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पर पूछा गया सिबलिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये जो फील्ड है ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको एज इट इज़ ही छोड़ सकते हैं। अब डोमिसाइल लोकेशन, अब यहाँ पे आपको अपनी सबसे पहले कंट्री चूज़ करनी होगी, अब आपकी स्टेट और यहाँ पर सिटी। यहाँ पर पूछा गया है हैव यू वर्कड विद रिलायंस बिफोर, क्या आपने पहले कभी रिलायंस के साथ काम किया है, अगर किया है तो यस करें एल्स आप इसको नो रहने दें। एनी फैमिली मेम्बर वर्किंग विद रिलायंस, तो ये भी आप ऑप्शन यस नो में अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। ये बाकी 3 ऑप्शंस यहाँ पर ऑप्शनल हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है आपका एड्रेस, तो जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में मेंशन्ड है वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है आपका परमानेंट एड्रेस, तो ये भी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है हाई स्कूल 10th, यहाँ पर 10th की ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ कंप्लीशन, यहाँ पर बोर्ड कि आपका CBSE बोर्ड था, ISC स्टेट बोर्ड, वो चूज़ कर लीजिए। अब आपके 10th के स्कूल का नेम,
10th परसेंटेज, CGPA। अगर आपकी CGPA है तो आप अपनी CGPA को कन्वर्ट कर सकते हो ऑनलाइन परसेंटेज में। यहाँ पर कंट्री, यहाँ पर स्टेट एंड सिटी, जहाँ पर आपने 10th अपनी पास आउट की है उसकी स्टेट एंड यहाँ पर सिटी आपको मेंशन करनी होगी। यहाँ पर आ जाएगा आपका रोल नंबर। ये सब डिटेल्स फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर पूछा गया है आई हैव डन 12th स्टैंडर्ड, आई हैव डन डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप ये ऑप्शन टिक करें, और अगर आपने 12th की है तो आप ये ऑप्शन टिक कर लें। इसी तरह से 12th का ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कंप्लीशन, आपका बोर्ड, आपका स्कूल का नेम, परसेंटेज, कंट्री, स्टेट, सिटी, ये आप ऑप्शन चूज़ कर लें। यहाँ पर आ जाएगा आपका 12th का रोल नंबर और मोड ऑफ एजुकेशन, क्या वो फुल टाइम थी या पार्ट टाइम थी, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है प्लीज़ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट्स एप्लीकेबल, कि आपने 12th की है, डिप्लोमा की है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पर टिक कर लें। ये ऑप्शन अब यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आपने 12th एंड डिप्लोमा की है तो यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी होगी, बट अगर आपने सिर्फ 12th की है या सिर्फ डिप्लोमा किया है तो वो ऑप्शन आप चूज़ करें। और ये बाकी सभी डिटेल्स, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं, आप इसको एज एट इज़ी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर पूछा गया आपका ग्रेजुएशन इन्फॉर्मेशन, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कि आपकी जो ग्रेजुएशन का ज्वाइनिंग ईयर है वो कितना है। ईयर ऑफ कंप्लीशन, ये आपका 2027 ही रहेगा। डिग्री आपको यहाँ पर चूज़ करना हो कि आप BSc कर रहे हो, BTech कर रहे हो, BE कर रहे हो, डिप्लोमा है, वो आप यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर लें। अब यहाँ पर पूछा गया स्पेशलाइजेशन, यानी कि स्ट्रीम, आपकी BE BTech जो भी डिग्री है उसकी स्ट्रीम कौन सी है। आपकी BTech की परसेंटेज, यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, आपकी कंट्री, किस कंट्री से आप ये BTech कर रहे हो वो आप चूज़ कर लें, इंडिया। यहाँ पर उस कॉलेज की स्टेट, सिटी, और यहाँ पर आपके कॉलेज का रोल नंबर। अब यहाँ पर पूछा गया नंबर ऑफ एक्टिव बैकलॉग, अगर आपके कोई ग्रेजुएशन डिग्री में कोई बैकलॉग थी, अगर एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तो वो ऑप्शन यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपकी कोई बैकलॉग नहीं है तो आप सिंपली आप 0 चूज़ करें। अब यहाँ पर पूछा गया कोर्स टाइप, क्या जो आप डिग्री कर रहे हो वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, या डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो ये ऑप्शन भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर लें। अब यहाँ पर पूछा गया है प्लीज़ एंटर द एग्जैक्ट डिसिप्लिन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एज यू मेंशन इन योर मार्कशीट। तो यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो जो भी है आपकी, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। ये ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शनल है वर्क एक्सपीरियंस का, आप इसको एज एट ईजी छोड़ सकते हो। जस्ट मेक श्योर यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का जो फील्ड है ये ऑप्शनल है, तो इसको यहाँ पर अगर आप डिटेल्स नहीं भरना चाहते तो आप इस क्लियर के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स हैं, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स अपनी मेंशन करनी होगी, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप ये डिटेल्स यहाँ पर एंटर नहीं कर पा रहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर पूछा गया है हैव यू बीन डिटेन्ड, तो ये ऑप्शन भी आप चूज़ कर लें, तो इसका आप नो ही रहने देना। अब यहाँ पर पूछा गया है हैव यू अपीयर्ड फॉर गेट, अगर आपने गेट का एग्ज़ाम पहले कभी अपीयर किया है 2025 का, तो आप इसको ऑप्शन को यस करें, एल्स आप इसको नो रहने दें। और हम ये सभी ऑप्शन यहाँ पर नो कर देंगे बिकॉज हमने गेट का एग्ज़ाम यहाँ पर नो सेलेक्ट किया है। ये वाले जो फील्ड्स हैं ये सब ऑप्शनल है, आप इसको एज एट इज़ी छोड़ सकते हो। ये सब डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। एंड फाइनली आपने रिलायंस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए यहाँ पर सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो इस तरह से आप रिलायंस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का फॉर्म इजीली फिलअप कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, तो कि जब भी कोई न्यू रिक्रूटमेंट या इंटर्नशिप अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और न्यू रिक्रूटमेंट या इंटर्नशिप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।